क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में कुल मिला के 4800 रिलीजन्स हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि रिलीजन क्या है तो आप सब बोलेंगे हम रिलीजन के बारे में सब कुछ जानते हैं और हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरा विश्वास करें, हम रिलीजन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और जितना भी हम जानते हैं उतना काफ़ी नहीं है। अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से रिलीजन का मतलब बोलूं तो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज दैट आर कनेक्टेड विद द वर्शिप ऑफ देम और इन द टीचिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये परिभाषा देती है रिलीजन शब्द की। पर मेरी बात को मानिए कि ये परिभाषा रिलीजन की हो सकती है पर हमारे संस्कृत शब्द धर्म की नहीं है। धर्म का मतलब संस्कृत में है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो भी किसी की भी वस्तु की हो सकती है, जो किसी भी स्थिति में बदली नहीं जा सकती है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को बदलते हैं तो वो वस्तु नहीं रहती है। जैसा कि अगर आग की परिभाषा पूछी जाए धर्म के हिसाब से तो आग का धर्म है ताप देना और प्रकाश देना। जल की परिभाषा पूछी जाए तो जल का धर्म है तरलता। अगर मैं बोलूं कि अगर जल में तरलता नहीं है, वो ठोस है, तो वो जल नहीं रहेगा, वो बन जाएगा बर्फ। उसी प्रकार हम सब के सब जीव हैं। तो आत्मा का धर्म क्या है, उसे जानने से पहले हम रिलीजन के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से रिलीजन का मतलब एक विश्वास है। ये विश्वास हम कभी भी बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति अपने विश्वास को बदल के, आज वो अगर हिंदू है तो अपने विश्वास को बदल के ईसाई बन सकता है, और अगर कोई एक मुसलमान है तो वो अपने धर्म को बदल के सिख बन सकता है। और जहाँ तक बात रही रिलीजन की परिभाषा की, ये तो कुछ 3 लोगों ने, अंग्रेजी 3 फिलोसोफर्स ने 100 से 150 साल पहले दी है। और इन तीनों का नाम E.B. टायलर, इमानुएल डुर्कheim और लुडविग विटिंगस्टन था। और इन 3 लोगों ने ही लगभग धर्म की परिभाषा, यानी अंग्रेजी शब्द रिलीजन की परिभाषा दी है, संस्कृत शब्द धर्म की नहीं। तो हमने समझा कि रिलीजन का मतलब है एक विश्वास जो कभी भी बदला जा सकता है, और संस्कृत शब्द धर्म का मतलब है किसी भी वस्तु की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो कभी भी बदली नहीं जा सकती। अगर आप उसे बदलते हैं तो वो वस्तु नहीं रहती है। तो हम सब जानते हैं, सभी रिलीजन बोलते हैं कि हम आत्मा है, सोल है या रूह है। तो आत्मा की ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जो किसी भी स्थिति पे बदली नहीं जा सकती है। संस्कृत वेद बताते हैं कि आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है सेवा करना और प्रेम करना, यानी कि सर्विस एटीट्यूड एंड लविंग एटीट्यूड। आप देखेंगे जिस भी जीव में आत्मा है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य, सब के सब में ये 2 क्वालिटी आपको मिलेगी। एक जानवर तक भी एक अपने परिवार को प्यार करता है और अपने परिवार की सेवा करता है, और उसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने परिवार को प्यार करते हैं और अपने परिवार की सेवा करते हैं। और अगर किसी की चेतना थोड़ी सी और बढ़ी हुई है तो वो एक समाज को प्यार करता है और समाज की सेवा करता है। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं और देश से प्रेम करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आत्मा की जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है वो सर्व करने की और लव करने की है, और आप इस चीज़ को हमेशा पाएंगे। और सारे के सारे धर्म का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि इस सर्विस एटीट्यूड और इस लविंग एटीट्यूड को बढ़ा के भगवान से जोड़ना, यानी कि हम भगवान की सर्विस करें और भगवान को सर्व करें। तो अब हम समझ गए कि रिलीजन और धर्म में अंतर क्या है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जितने सारे रिलीजन्स हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या हैं? क्या ये धर्म नहीं है? हकीकत में देखा जाए तो ये सारे के सारे रिलीजन्स एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने लव और सर्विस एटीट्यूड को भगवान से जोड़ सकते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रह के, चाहे आप हिंदू में रहें, चाहे आप मुस्लिम में रहें, चाहे आप ईसाई में रहें, अगर आप अल्टीमेट गोल यानी कि जो भगवान को सर्व करना और भगवान से प्रेम करना कर पा रहे हैं तो आप हकीकत में सक्सेसफुल हैं। और यही बात श्रीमद् भागवतम में भी बताई गई है कि धर्म संस्कृता पुंसां विश्वक्सेना कथा सूया ना उत्पादयते
यदि रतिम स्वम एव ही केवलम, अर्थात कि आप अगर धर्मों के नियमों का पालन कितना भी अच्छे से कर लें और अगर आपने भगवान से प्रेम जागृत नहीं किया तो वो सिर्फ एक टाइमलेस लेबर था। यानी आपने अपना समय बर्बाद कर दिया उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। यानी आप हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, अगर आपने एट द एंड आपने भगवान से प्रेम नहीं डेवलप किया तो वो सिर्फ एक यूजलेस लेबर था जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। दो फ्रेंड थे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था, और वो लोग काफ़ी अच्छे मित्र थे, साथ में रहते थे, हर कुछ साथ में करते थे, खाते थे, पीते थे। और इवन हिंदू वाला अपनी भगवत गीता से मुसलमान को अपने अपने भगवत गीता से कोट सुनाता था, भगवत गीता में क्या लिखा है वो समझाता था, और मुसलमान वाला अपने कुरान से हिंदू को सुनाता था। और दोनों बहुत खुश होते थे कि यही बात भगवत गीता में भी बोली गई है और यही बात कुरान शरीफ में भी बोली गई है। और एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और उस व्यक्ति ने उसे बोला कि मैंने तो आमतौर में देखा है हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बोलते हुए कि मेरा अल्लाह सबसे महान है और अल्लाह को छोड़ के कोई और कुछ नहीं है, और हिंदू वाले बोलते थे कि मेरा भगवान सबसे महान है और हिंदू भगवान को छोड़ के कोई कुछ नहीं है। तो आप लोगों में इतना प्रेम क्यों है? तो मुसलमान व्यक्ति ने बोला कि हम दोनों जो हैं भगवान के प्रिय कुत्ते हैं और हम अच्छे से कुत्ते बन चुके हैं भगवान के। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप अपने आप को कुत्ता क्यों बोल रहे हो? तो खुशी खुशी मुसलमान भाई ने बोला कि अगर एक सवाल का जवाब दो, अगर एक कुत्ता अपने मालिक को ऑफिस के कोट पैंट पे देखे तो वो कुत्ता अपने मालिक को पहचानेगा उस कोट पैंट पे या नहीं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ पहचानेगा, क्यों नहीं पहचानेगा। और फिर उसने पूछा कि वही कुत्ता अगर अपने मालिक को घर के नाइट सूट पे देखे तो क्या वो अपने मालिक को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? तो उसने बोला हाँ पहचानेगा, क्यों नहीं पहचानेगा। तो अब उन हिंदू और मुसलमान भाइयों ने रिप्लाई दिया कि उसी प्रकार हम हैं, हमारे मालिक यानी भगवान किसी भी रूप में आए हम अपने मालिक को सही से पहचान लेंगे और हम उससे प्यार करते हैं, इसी वजह से हम भगवान के कुत्ते हैं। और अगर हम कुरान और भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अपने मालिक के अलग अलग रूप को पहचान ना पाए तो हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है वो उस कुत्ते से भी नीचे है और हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। हरे कृष्णा। तो इसी स्टोरी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, और धर्म जो है रिलीजन से बिल्कुल अलग है। धर्म का मतलब है कि भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, और ये कभी बदला नहीं जा सकता चाहे हम किसी भी स्थिति में रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और मुझे पता चल रहा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और हमें खुशी होती है। हरे कृष्णा।